समाजवादी पार्टी को अगर दिक्कत है तो क्या दिक्कत है? ऑन रिकॉर्ड मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये नोटिफाई होगा, उसके बाद आप लोग तख्तियां लेकर प्रदर्शन करें, उससे पहले यहां बता दीजिए। मैम पहले तो आप ऑन रिकॉर्ड ये रखिए, मेरा विरोध आपसे ये है और आपके चैनल से है कि इतनी देर की डिबेट में कुल 2 मिनट आपने बोलने दिया है और बाकी आप स्टूडियो में बैठ कर डिबेट कर रहे हैं। नहीं वो तो मैंने सर, बेहतर है कि आप लारी जी, मैंने अभी इनसे यही कहा वाले को बुलाइए और वही डिबेट करिए। नहीं वो कई बार दिक्कत हो जाती है। देखिए गलत बात है, आपने मैंने खुद ही स्वीकार कर लिया, वोट पाने वाले को आप ज्यादा तरजीह दे रही हैं बनिस्बत 40% वोट पाने वाले को। मैम इस पार्टी की हैसियत पूरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं है और आप उसके सामने उस पार्टी को बैठा रही है जो बहुत अच्छी मेजोरिटी लेकर बैठता है कभी कभी और जो अच्छे वोट लेकर आता है। तो मैम थोड़ा एक लिहाज आपको रखना पड़ेगा। बीजेपी की बी टीम और बीजेपी की ए टीम दोनों को एक साथ बैठा अब एक दूसरे को कहां याद दिला रहे हैं वोट परसेंटेज? नहीं आप बीजेपी और बी टीम को दोनों साथ बैठा कर रखिए। इंडिया गठबंधन है, आप उन्हीं को बैठाइए, उन्हीं को बहस करवाइए। फिर समाजवादी की जरूरत क्या है भाई? 0.35% वोट पाने वाले देश के गद्दारों को जो जिसको मुसलमान पसंद नहीं करता है, आप उसको लेकर बैठती है, मेजर बहस उससे आप कराती है। तो आप उन्हीं से बहस कराइए। अच्छा कौन किसको आप उन्हीं से बहस करें, किसको पसंद नहीं करता है? कोई जवाब नहीं देगा। अच्छा आपकी इज्जत में तारिक अहमद वारी यहाँ बैठा है। एक मिनट, एमआईएम को मुसलमान पसंद नहीं करता, आप ये कह रहे हैं? तारिक अहमद वारी बैठा है, आप मेरी बहन जैसी हैं। तारिक अहमद वारी आपकी इज्जत बरकरार रखने के लिए बैठा है। लारी साहब अब आपने सीधे आरोप ये लगा दिया कि मुसलमान वोट का जो प्रतिनिधित्व है वो आप ही करते हैं बस। आप वैसे साहब ऐसे ही नेतागिरी कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ यही कर रहे हैं इतने दिनों से। ना मेरी कोई मंशा नहीं है लारी जी, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैंने आपको आमंत्रित किया, डिबेट पर बात करते हैं। डिबेट पर ठीक है, सीए पर बात करिए। तो उनको बैठाइए। ठीक है सीए पर बात करिए। देखिए इतना समय आप ऐसे गवा रहे हैं। उन्हीं से बहस करिए, आप उनको बैठाइए और उन्हीं को बहस करिए। वो आपकी इज्जत अफजाई करते हैं और बीजेपी ने कह के रखा उन्हीं को बैठाने के लिए। समाजवादी पार्टी का आपकी मजबूरी है उनको बैठाना। कोई स्टैंड नहीं क्या? आपकी मजबूरी है। कोई स्टैंड नहीं है क्या सीए पर समाजवादी पार्टी का? चलिए हर्षवर्धन जी के पास जा रहे हैं। इतना समय नहीं है लारी जी। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप कैसी बातें करने लग जाते हैं। मुसलमान वोट का प्रतिनिधित्व, मुझे ऐसा लगता है यही सबसे बड़ी जड़ है इस पूरी जो डिबेट हो रही है उसकी। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर लारी जी ने नाराजगी दिखाई। मैं फिर कह रही हूँ लारी जी, नाराज होने की बात नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि मेहमान है, मैं हर मेहमान से बोलती हूँ उनके लिए समय हमेशा पर्याप्त होना चाहिए, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हर्षवर्धन जी जो उन्होंने बता दिया कि प्रतिनिधित्व उनका सुन रहे हैं जो 2% वाले भी नहीं है, कौन बनेगा मुसलमानों के वोट का प्रतिनिधि? लड़ाई इसी की है, जो ज्यादा शोर मचाएगा सीए के नाम पर वो बड़ा प्रतिनिधि हो गया। नहीं, असली मुश्किल जो है उसको लारी जी ने बहुत अच्छे से बता दिया। और समाजवादी पार्टी अगर ये सोचती है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या AIMIM का राजनीति में कोई स्टेक नहीं है, तो वो ये कह सकते हैं। और ठीक है कि AIMIM को तो बहुत कम वोट मिलते हैं, आम आदमी पार्टी की भी अभी बहुत कम वोट मिले, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं हुआ। और कांग्रेस अभी भी पैन इंडिया पार्टी है। समाजवादी पार्टी से तो बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो मुझे लगता है कि कम से कम ऐसी टिप्पणियां नेताओं को आपस में करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब ये करते हैं तो उसकी पीड़ा समझना चाहिए। पीड़ा ये है कि अगर गलती से भी कहीं मुसलमान लाना है, अब कमाल की बात ये, न तो ये मुस्लिमों की नागरिकता से इसका लेना देना है जो बाहर से आएंगे, न भारत के मुसलमानों को इसमें चिन्हित करने की बात है। ये तो जो घुसपैठिए होंगे या अवैध या वैध या किसी भी तरह से जो आना चाह रहे हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न वाले हैं, उनको नागरिकता देने का सवाल है। अब उसके बाद जब कोई कहता है कि अरे कोई और क्यों नहीं, भाई कोई और इसीलिए नहीं होगा जो अभी बहुत अच्छी बात हमारे जो भाई दुष्यंत सागर है उन्होंने कही। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोई ऐसा नहीं है जिसने ये बात न कही हो। सदन के भीतर और सदन के बाहर लगातार ये कहा गया कि भले आज भारत से कटकर पाकिस्तान बन गया, इस्लाम के आधार पर बन गया, जिस दिन हिंदू चाहेगा। वो बात कंप्लीट कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है। मुझे लगता है कि संजय जी आप लोगों ने कम से कम बहस की, लेकिन आप बहस में बने रहे। यहाँ पर नाराजगी वाले मुझे बड़ी आपत्ति है नाराजगी से, क्योंकि यहाँ पर बहस का ही मंच है। आप बहस करिए, आप डटे रहिए, दूसरे को बोलने मत दीजिए, लेकिन बोलने से भागने वालों का तो मंच नहीं है। मेरे पास समय इतना ही था।